हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी हिंदी की 4 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। तो कल हमने जो किए थे दोस्तों, वो की थी हमने संधि के बारे में हमने बात की थी दोस्तों। और संधि का जो हमारा टॉपिक था वो कल हमारा हो चुका है दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों समास के बारे में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा समास समास के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। तो आई होप कल हमने जो संधि की क्लास की थी दोस्तों वो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा समास के बारे में। चलिए बात करते हैं समास क्या होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों समास? समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? वो होता है हमारे पास संक्षेप करना। क्या होता है दोस्तों? संक्षेप करना। संक्षेप करना या फिर कह सकते हैं हम छोटा करना। छोटा करना, ठीक है। क्या अर्थ होता है दोस्तों इसका? समास का अर्थ होता है हमारे पास संक्षेप करना या फिर छोटा करना। इसकी जो परिभाषा दोस्तों वो क्या होती है? दो संबंधित शब्दों को, क्या, दो संबंधित शब्दों को मिलाने की जो विधि होती है ना दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। किसको? दो संबंधित शब्दों को मिलाने की विधि समास कहलाती है। क्या कहलाती है? समास कहलाती है। या फिर कह सकते हैं समस्त पद बनाने की जो विधि होती है उसको भी क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो इसके अंदर हम इसकी हेडिंग लिखेंगे। क्या होता है समास? क्या होती है? दो संबंधित शब्दों को, दो संबंधित शब्दों को मिलाने की विधि, मिलाने की विधि क्या कहलाती है दोस्तों? समास कहलाती है। समास कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? समास कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? रसोई घर, रसोई घर। तो रसोई घर क्या होता है दोस्तों? रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। ये क्या दोस्तों? दो शब्दों को मिलाने की जो विधि है वो समास कहलाती है। रसोई घर यानी कि रसोई के लिए क्या? घर दोस्तों। किसके लिए? रसोई के लिए घर। ठीक है। ये दो संबंधित शब्द हैं जिनको मिलाने की जो विधि है इसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। समास क्या होता है दोस्तों? समास सम जमा आस। सम का मतलब क्या होता है दोस्तों? सम का मतलब होता है, क्या होता है? पास। और आस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आस का मतलब होता है बैठाना। पास बैठाना दोस्तों। क्या होता है? पास बैठाना होता है। और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? छोटा रूप कह सकते हैं हम, यानी कि छोटा करना या फिर संक्षेप करना दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम समास के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? हिंदी के हिसाब से क्या होता है? हिंदी समास के हिसाब से कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं दोस्तों। और लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? वो हमारे पास 4 होते हैं दोस्तों। देख सकते हैं किसकी? पदों की प्रधानता के आधार पर, के आधार पर 4 प्रकार। और हिंदी के हिसाब से कितनी है? किसकी दोस्तों? हिंदी के हिसाब से कितनी है हमारे पास? 6 हैं दोस्तों। कितने हैं? 6 हैं। तो हम 6 ही पढ़ेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं 6 कौन कौन से हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमारे पास
अवयवी भाव समास। कौन सा दोस्तों? अवयवी समास। दूसरा कौन सा दोस्तों हमारे पास? तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा हमारे पास? कर्म धारय समास। चौथा कौन सा दोस्तों हमारे पास? द्विगु समास। पांचवा कौन सा दोस्तों हमारे पास? द्वंद्व समास। और छठा कौन सा दोस्तों हमारे पास? बहुव्रीहि समास। पहला कौन सा दोस्तों? अव्ययीभाव समास। दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास है। तीसरा कौन सा है? कर्मधारय समास है। चौथा कौन सा है? द्विगु समास है। पांचवा हमारे पास द्वंद्व समास है। और आखिरी कौन सा दोस्तों हमारे पास? छठा बहुव्रीहि समास है। तो बारी बारी से इनको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? अव्ययीभाव समास। क्या होता है दोस्तों अव्ययीभाव समास? देखते हैं। अव्ययीभाव समास होता है दोस्तों, इस समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रथम पद प्रधान होता है। प्रधान होता है। याद रखना क्या? प्रथम पद क्या होता है इसका? प्रधान होता है दोस्तों। ठीक है। और जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है, उसको हम अव्यय भी कहते हैं। और दोस्तों क्या इसकी पहचान क्या है? इस मस्त का जो प्रथम पद होता है वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, कि जो मतलब जहां से हमें ये आइडिया लगे कि ये समास अव्ययीभाव समास है दोस्तों। ठीक है। तो जो शब्द, कौन से दोस्तों? जो शब्द किससे शुरू हो? भर से शुरू हो दोस्तों, नीर से शुरू हो, या फिर प्रति से शुरू हो, या फिर यथा से शुरू हो, या फिर वे से शुरू हो, और आ से हो, बै से हो, और कौन कौन से? उप से है, यावत है दोस्तों, अधि है, और लास्ट है हमारा एक अनु। अगर इनसे कोई भी शब्द शुरू होता है तो दोस्तों वो क्या होगा? अव्ययीभाव समास कहलाएगा हमारा। जैसे देखते हैं, यथा से है, जैसे यथा शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। क्या दोस्तों? जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा कहलाएगा दोस्तों अव्ययीभाव समास कहलाएगा। जिस प्रकार से हम और भी लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे यथाशीघ्र लिख सकते हैं, या फिर प्रति से लिख सकते हैं, प्रति दिन दोस्तों। क्या लिख सकते हैं? प्रतिदिन, मतलब कि प्रत्येक दिन। ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन अव्ययीभाव समास कौन सा कहलाता है? जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, और जो वाक्य किससे शुरू हो? भर से शुरू हो, निर से हो, प्रति से हो, यथा से शुरू हो, वे से हो, आ से हो, वै से हो, या फिर उप से हो, यावत से हो, अधि से हो, और अनु से हो दोस्तों। ठीक है। तो जैसे यथाशक्ति हो गया, ठीक है, यथा से प्रति से क्या हो गया? प्रत्येक हो गया, या फिर प्रतिदिन हो गया दोस्तों। ठीक है। और और भी कई इस प्रकार के दोस्तों, जैसे प्रत्येक हो गया, ठीक है, यथार्थ हो गया। तो ये सभी क्या कहलाते हैं हमारे पास? अव्ययीभाव समास कहते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं इसके अंदर, और एक क्या पहचान होती है दोस्तों इसकी? एक होती है इसके अंदर ना द्विरोक्ति भी होती है। मतलब द्विरोक्ति कैसे? हम जैसे लिख सकते हैं, हम जैसे एक वाक्य देखते हैं, जैसे हाथों हाथ, जहाँ समान समान शब्द आए दोस्तों, वो भी क्या कहलाते हैं? अव्ययीभाव समास कहलाते हैं हमारे पास। ठीक है। मतलब क्या? एक शब्द जो दो बार आए
और वह शब्द क्या करे, अव्यय की तरह कार्य करे। किसकी तरह कार्य करे, अव्यय की तरह कार्य करे, उसको हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस शब्द के क्या होता है दोस्तों, पहले उपसर्ग जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, उपसर्ग जुड़े होते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हाथों हाथ हो गया, साफ साफ हो गया, घर घर हो गया दोस्तों, घर घर हो गया, ठीक है, बीचों बीच हो गया, बीचों बीच हो गया, और एकाएक हो गया दोस्तों, रातों रात हो गया, ठीक है, कानों कान हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये सभी हमारे पास क्या कहलाते हैं, अव्ययीभाव समास कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड हमारे पास तत्पुरुष समास। कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास में क्या था दोस्तों, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष में क्या होगा, जिस समास का उत्तर पद यानी कि दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका उसका प्रथम था, इसका कौन सा दोस्तों, द्वितीय पद प्रधान हो। जिसका द्वितीय पद क्या हो, प्रधान हो, उसको हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जैसे राजा का पुत्र क्या कहलाता है दोस्तों, राजपुत्र कहलाता है। इसमें क्या है दोस्तों, जो ये पुत्र है, क्या है, पुत्र है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा पुत्र क्या है, ये प्रधान है दोस्तों। द्वितीय पद हमारा ये प्रधान है, राजस के अंदर प्रधान नहीं है दोस्तों। राजस के अंदर क्या है, प्रधान नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्रधान इसके अंदर कौन है, द्वितीय पद। द्वितीय पद हमारा कौन सा है, राजा का पुत्र, यानी कि पुत्र हमारे इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास द्वितीय पद प्रधान है दोस्तों, द्वितीय पद है हमारा ये। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे तत्पुरुष समास होता है दोस्तों, वो कितने प्रकार का होता है हमारे पास, तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से। सबसे पहला दोस्तों कर्म तत्पुरुष। जिसके अंदर क्या हो दोस्तों, को आए। हमने देखा है ना, पढ़ा हुआ ना हमने, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए अपदान से, ठीक है, वही है दोस्तों, ये कर्ता वो खुद है। तो इसमें क्या होगा, कर्म से शुरू करेंगे। कर्म तत्पुरुष में क्या है, अगर किसी भी वाक्य के अंदर को आ जाता है दोस्तों, तो क्या कहलाता है, कर्म तत्पुरुष कहलाता है। नंबर 2 हमारा करण। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से ये से कहाँ आएगा दोस्तों, देखिए ऊपर भी कर्ण में भी से है, इसमें से अपदान वहां लगेगा दोस्तों जहां पर अलग करने की बात की गई हो। किसकी, मतलब कुछ भी चीज अलग हो रहा है दोस्तों, अलग होना के अंदर क्या आएगा दोस्तों, से आएगा। अपदान से संबंध का के की, छठा कौन सा दोस्तों हमारे पास, अधिकरण। अधिकरण में पर या फिर पे आए दोस्तों, तो क्या कहलाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, इसकी कैसे पहचान रखनी है दोस्तों, इसकी हमें पहचान रखनी है, कैसे रखनी है वो देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे चीड़ी मार, चीड़ी मार, तो इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको हम, चीड़ी को मारने वाला। किसको मारने वाला, चीड़ी को मारने वाला।
ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या आ गया, को आ गया, क्या आ गया, को आ गया। और को किसके अंदर आ रहा है दोस्तों, हमारा कर्ता ने कर्म को। तो ये हमारे पास किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों, ये हमारे पास कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी कि हाथ के द्वारा लिखित, हाथ के द्वारा लिखित क्या कहलाती है, हस्तलिखित कहलाती है। द्वारा किसके द्वारा, हाथ के द्वारा। के द्वारा किस में आता है दोस्तों, के द्वारा हमारा आता है किसके अंदर आता है, करण तत्पुरुष के, करण तत्पुरुष के अंदर आता है दोस्तों। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण तत्पुरुष कहलाएगा दोस्तों। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे ऋण मुक्त लिख सकते हैं, ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, ऋण से मुक्त यानी कि ऋण से अलग हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, आजाद हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अलग करना ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अपादान कहलाएगा दोस्तों। अपादान तत्पुरुष समास कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, ये हमारे कहलाएगा अपादान तत्पुरुष समास कहलाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, थर्ड है हमारे पास दोस्तों कौन सा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय समास जिसके अंदर विशेषण, विशेष्य और विशेषण या फिर उपमान या उपमेय का मेल समस्त पद में पाया जाता है दोस्तों। किसके अंदर पाया जाता है, समस्त पद के अंदर पाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि दोनों पदों के अंदर, पूर्व पद के अंदर भी और उत्तर पद के अंदर भी क्या है, समानता बताई जाए दोस्तों। क्या बताई जाए, समानता बताई जाए, यानी कि तुलना की जाए, वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा दोस्तों। क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। बस लिख सकते हैं इसके अंदर हम क्या, यदि दोनों पदों में, दोनों पद कौन से दोस्तों, पूर्व पद व उत्तर पद में क्या हो दोस्तों, या तो समानता बताई जाए, या क्या किया जाए, या फिर तुलना की जाए दोस्तों। क्या की जाए, तुलना की जाए। तो वहां क्या होगा दोस्तों, वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, वहां पर कर्मधारय समास हमारे पास होता है। जैसे क्या है, इसकी और क्या पहचान रखनी है दोस्तों, इसमें रखना है दोस्तों, अगर इसके अंदर क्या है जो या फिर के समान, है जो या के समान का प्रयोग होता है दोस्तों, तो क्या होगा हमारे अंदर, क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा दोस्तों। मतलब क्या है, जिस समास का एक पद क्या होता है दोस्तों, विशेषण हो, और दूसरा शब्द क्या हो दोस्तों, वो हमारा विशेष्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। और इस समास की क्या पहचान है दोस्तों, अगर इसके अंदर है जो या फिर के समान शब्द आते हैं तो क्या होगा, वो हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे कि नील गाय, नीली है जो गाय, जैसे हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल में, नील गाय यानी कि नीली है जो गाय। क्या आ गया दोस्तों, है जो आ गया, तो ये क्या हमारे पास कर्मधारय समास है दोस्तों। जैसे कि हम लिख सकते हैं, पीतंबर भी लिख सकते हैं, पीतंबर मतलब पीत है जो अंबर, पीतंबर
पीत है जो अंबर दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कहलाएगा कर्मधारय समास कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा दोस्तों। और के समान में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, क्या है, लंबा है, नहीं दोस्तों ये तो हमारे पास बहुब्रीही का आएगा, सॉरी। ठीक है, ये किसके थे हमारे, ये हमारे पास कर्मधारय समास के थे दोस्तों। जैसे कि जिसके अंदर क्या तुलना की जाए, मतलब किसी की समानता बताई जाए या फिर तुलना की जाए, जैसे इसके अंदर हम लिख सकते हैं क्या, दुर्जन लिख सकते हैं दोस्तों। दुर्जन, ये क्या बता रहा है, उसकी समानता या फिर उसकी तुलना कर रहा है। यानी कि दुर्जन कौन होता है दोस्तों, एक बुरा व्यक्ति होता है। कौन होता है, एक बुरा व्यक्ति होता है। और जैसे कुपुत्र, सज्जन लिख सकते हैं। जैसे सज्जन, सज्जन कैसा होता है दोस्तों, अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है दोस्तों। इससे इसके साथ क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है दोस्तों। जैसे क्या हो गया, सुपुत्र हो गया, सुपुत्र कौन होता है दोस्तों, अच्छा पुत्र होता है, अच्छा पुत्र। और कुपुत्र कैसा होता है दोस्तों, कुपुत्र होता है हमारे पास बुरा पुत्र। जिसके अंदर क्या समानता बताई जाए या फिर तुलना की जाए दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है, इसके अंदर जिसके अंदर है जो या फिर के समान पाया जाता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, क्या हो, प्रथम पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, द्विगु समास कहते हैं। कौन सा होना चाहिए, प्रथम होना चाहिए दोस्तों। कौन सा, प्रथम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल त्रिमुख, त्रि यानी कि तीन, क्या, तीन मुख हैं जिसके दोस्तों, तीन मुख। जिस प्रकार से चौराहा, चौ यानी कि चार राहों वाला, कौन सा दोस्तों, चार राह। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, जैसे पंचवटी भी लिख सकते हैं। जैसे पंचवटी क्या होगी, पांच वटों का समाहार। पंच यानी कि पंच यानी कि पांच, जो पांच से मिलकर बनी है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से क्या, अठन्नी भी लिख सकते हैं। अठन्नी यानी कि अठ, यानी कि आठ अन्नों का समूह क्या कहलाता है, अठन्नी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से त्रिकोण यानी कि तीन कोण दोस्तों। ठीक है, तीन कोणों को हम क्या कहते हैं, त्रिकोण कहते हैं। जैसे चतुर्भुज यानी कि चार भुजा वाली को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चौराहा हो गया, त्रिभुवन हो गया। ठीक है, जो तीन भुवनों का समूह होता है हमारे पास क्या कहलाता है, त्रिभुवन कहलाता है दोस्तों। जैसे दोपहर हो गया, यानी कि दो पहरों का समूह हो गया, दोपहर यानी कि दो पहरों का समूह दोस्तों। ठीक है, जिसका क्या हो, प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो दोस्तों। प्रथम होना चाहिए, प्रथम यानी कि सबसे पहला क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, तो वो हमारे पास द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, द्विगु समास कहलाता है। आ गया दोस्तों हमारे पास द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास दोस्तों। जहां पर क्या, दोनों ही पद प्रधान हो दोस्तों। क्या हो, दोनों ही पद प्रधान हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं दोस्तों। और इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, इसकी पहचान क्या है, जिसके अंदर क्या है, लिंग बदलो दिखाई दे, या फिर क्या, वचन बदलो दिखाई दे, या फिर क्या दोस्तों, विलोम शब्द दिखाई दे, विलोम शब्द दिखाई दे, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो हमारे पास
द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राजा तो क्या होगा? रानी आएगी दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, जैसे सुख है तो क्या है? दुख है। अगर ऐसे शब्द दिखाई देते हैं तो ये क्या है दोस्तों? ये हमारे पास द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। जैसे हाथी घोड़ा, सीता राम, सीता राम। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास? ये सभी हमारे पास द्वंद्व समास है दोस्तों। ठीक है, और एक और है दोस्तों, देखिए जैसे हमारे पास जो द्विगु समास था उसके अंदर क्या था? उसके अंदर क्या था? प्रथम पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और द्वंद्व समास के अंदर क्या था? जैसे कोई आपके पास है जो, जैसे कि आपके पास 25 आ गया दोस्तों। ठीक है, क्या आ गया? 25 आ गया। अगर आप यहाँ से देखो पंच यानी कि 5, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? द्विगु समास। लेकिन ये ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो 25 क्या होता है? 20 और 5 होता है दोस्तों। क्या होता है? 20 और 5 होता है दोस्तों। ठीक है, द्विगु समास दोस्तों वही हो गए जो कहाँ से कहाँ तक हो गए? जो सिर्फ 1 से लेकर 9 तक के, ठीक है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं दोस्तों, वो क्या होती है? वो द्वंद्व समास, वो द्विगु समास होती है दोस्तों। क्या होती है? द्विगु समास होती है। कौन सी? 1 से लेकर 9 तक की जो पूर्ण संख्याएं होती है दोस्तों, वो क्या होती है? वो हमारे पास द्विगु समास होती है। और जो इससे आगे है, 9 से आगे है दोस्तों, वो हमारे पास जो भी आती है, 11 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, जो भी आ जाए दोस्तों, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो हमारे पास द्वंद्व समास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्वंद्व समास कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि इसके फॉर एग्जांपल हमने बता दिया, राजा रानी हो गए, सुख दुख हो गया दोस्तों, ये सभी क्या है? भला बुरा हो गया दोस्तों। ठीक है, राग विराग हो गया, आजकल हो गया। ठीक है, सुख दुख हो गए, कपड़े लत्ते हो गए दोस्तों। ठीक है, ये सब क्या है? ये सभी हमारे पास किसके हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, और लास्ट कौन सा दोस्तों हमारा? वो है दोस्तों हमारे पास बहुव्रीहि समास दोस्तों। बहुव्रीहि समास क्या होता है दोस्तों? जिसका न तो प्रथम पद, न तो प्रथम पद और न ही द्वितीय पद, द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि कौन होता है? कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। कोई अन्य ही पद प्रधान होता है दोस्तों। क्या होता है? अन्य ही पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बहुव्रीहि समास कहलाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल में जैसे क्या होगा दोस्तों? हमारे पास लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? जैसे इसके अंदर हम लिख सकते हैं पीताम्बर, यानी कि पीले हैं कपड़े जिसके, पीले हैं कपड़े जिसके, वह कौन है दोस्तों? वह हमारे पास श्री कृष्ण है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका है लंबोदर दोस्तों? श्री गणेश जी का है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो? कोई भी प्रथम पद या द्वितीय पद कोई भी प्रधान न हो दोस्तों, कोई अन्य ही क्या हो? प्रधान हो, उसको हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से चतुर्भुज यानी कि 4 हैं जिसकी भुजाएं किसकी है दोस्तों? भगवान विष्णु की है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से क्या मतलब कह सकते हैं हम इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं? यानी कि 12 सिंह लिख सकते हैं। जैसे 12 है सिंह जिसके, किसके हैं दोस्तों? हिरण की प्रजाति है वो, किसके है? हिरण की है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे दोस्तों? ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? बहुव्रीहि समास कहलाएंगे। जैसे दशानन है,
क्या है, दशानन है दोस्तों, जिसके 10 है आनंद, जिसके किसके हैं दोस्तों 10 सिर किसके हैं, रावण के हैं, किसके हैं, रावण के हैं। इसी प्रकार से क्या है दोस्तों, गिरिधर है, यानी कि गिरी का धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से त्रिनेत्र है, यानी कि 3 है नेत्र, जिसके किसके हैं, भगवान शिव के हैं दोस्तों। वो सभी हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो सभी हमारे पास बहुब्रीही समास कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, बहुब्रीही समास कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये था हमारा समास का टॉपिक दोस्तों। समास क्या होता है दोस्तों, ठीक है, वो हमने कर लिया, ठीक है। उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं दोस्तों, वो भी हमने कर लिया। कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा अविभाव समास, दूसरा है हमारे पास तत्पुरुष समास, तीसरा है दोस्तों हमारे पास कर्मधारय समास, चौथा है हमारे पास द्विगु समास, और पांचवा हमारे पास दोस्तों कौन सा, द्वंद्व समास, और लास्ट हमारा कौन सा, छठा बहुब्रीही समास दोस्तों, ठीक है। ये थे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर कोई गलती होती है, कुछ भी होता है दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो हमारा डेली यही कोशिश रहती है दोस्तों हमारी, कि गलतियाँ थोड़ी कम की जाए दोस्तों। तो आई होप आप सभी को हमारी जो वीडियो है काफ़ी अच्छी लगेगी दोस्तों। तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, और जुड़ रहे हमारे चैनल के साथ। और मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।